देखिए बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा है कि डॉक्यूमेंट क्या क्या लेकर जाना है, और मेरा इस कॉलेज में है तो कितना पैसा लगेगा, मेरा उस कॉलेज में है तो कितना पैसा लगेगा, मैं गर्ल है तो कितना लगेगा, मैं एससी है तो कितना लगेगा, एसटी है तो कितना लगेगा, जनरल है तो कितना लगेगा। तो सारा जो है आप लोग का डाउट है वो डाउट अब क्लियर होना है। बहुत सारे लोग एडमिशन लेने के लिए निकल भी गए होंगे, कुछ लोग कल जाएंगे, और कुछ बहुत सारे लोग का डॉक्यूमेंट नहीं है, तो उनको क्या करना है अच्छे से समझा रहे हैं, अच्छे से आप लोग समझ लिया। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आपका जो भी डाउट हो वो क्लियर हो जाए। वीडियो पूरा नहीं देखते हैं और कमेंट करने लगते हैं। और बाकी जो आप लोग को अगर कोई पर्सनल दिक्कत है, परेशानी है, तो आप लोग इंस्टा पर भी मैसेज कर सकते हैं। बाकी टेलीग्राम का नीचे डिस्क्रिप्शन में उसमें लिंक दिए हैं, वहाँ से आप लोग ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पर आप जो भी डाउट होगा पर्सनल की क्लास जाना है नहीं जाना है, किस में क्लास होता है नहीं होता है, तो ये सारी जानकारी जो है यहाँ पर बताएंगे। तो होता है ना कि यूनिवर्सिटी का क्या होता है कि रेपुटेशन खराब होता है, ठीक है। तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना है पहले ये समझ लीजिए अच्छे से। क्या करना है कि ऑनलाइन आवेदन के प्रति ले लेना है, यानी कि जब आप इंट्रेंस एग्जाम के लिए जो फॉर्म अप्लाई किए हुए थे उसका फर्स्ट पेज ले लेना है। प्रवेश पत्र प्रवेश परीक्षा के प्राप्त अंक के प्रति एवं मेरिट कार्ड के प्रति, यानी कि आपको जो रिजल्ट जारी किया गया था इंट्रेंस एग्जाम का उसको ले लेना है। और मेरिट यानी कि ऑफर लेटर जो जारी किया गया, आपका सिलेक्शन हुआ है उसको ले लेना है। जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है उनका तो नामांकन होगा नहीं। इसके बाद महाविद्यालय की वेबसाइट पर भरे गए, तो ये जो है ये किसी किसी कॉलेज, और जैसे कि एसबी कॉलेज का है तो एसबी कॉलेज पर के अगर आप स्टूडेंट है इसमें अगर आपका नाम आया हुआ है तो आपको क्या करना है कि महाविद्यालय का ऑनलाइन फॉर्म भरना पड़ता है। ये सब जानकारी जो है आपको कॉलेज भी जाइएगा तो मिल जाएगा। बहुत सारे लोग यहीं से पूछ रहे हैं कि क्या होगा क्या होगा, कुछ नहीं, आप वहाँ पर जाइए, वहाँ पर प्रोसेस अच्छे से समझा दिया जाएगा और एक दिन में आपका एडमिशन हो जाएगा। फिर दोबारा जाने की कोई जरूरत नहीं है, बस डॉक्यूमेंट आप लोग को लेकर जाइएगा। नहीं डॉक्यूमेंट है तो आप क्या कीजिएगा कि स्कैन करके फोटो खींच के आप जरूर लेके जाइएगा। आप तो डिजिटल है सबके पास, अगर नहीं भी होगा तो घर से मंगा सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो है 5वां नंबर, तो ये जो है एसबी कॉलेज के लिए। बाकी डिपार्टमेंट में अगर आपको एडमिशन है तो ये ऑनलाइन का प्रक्रिया कुछ नहीं है, आपको जाना है वहाँ पर, आपको फॉर्म मिलेगा, एडमिशन फॉर्म लेकर भरना है, किसी भी डिपार्टमेंट में फॉर्म लेकर भरना है। और इसके बाद चालान जाकर कटाना है, बैंक वहीं पर है, बैंक में वहाँ मेन पे गेट पर ही। और ओल्ड जाना है कतरिया आरा में, ठीक है। न्यू कैंपस पर नहीं जाना है, 0 माइल नहीं जाना है, आपको कतरिया आरा में जाना है। स्टेशन पर उतर के पूछिएगा, कोई भी बता देगा। इतना आप छोटा छोटा एमए का स्टूडेंट हो गए, इतना छोटा छोटा बात पूछते रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर स्नातक पार्ट 3 यानी कि पार्ट 3 का अंक प्रमाण पत्र लेना है। प्रमाण पत्र वही होता है यानी कि मार्कशीट लेना है, ठीक है। मार्कशीट अगर ओरिजिनल नहीं है तो आप जो रिजल्ट जारी किया है उसको लेकर जा सकते हैं। महाविद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र सीएलसी का मूल प्रतीक। बहुत सारे लोग को ये भी पता नहीं कि सीएलसी क्या होता है, टीसी होता है। टीसी कैसे निकाला जाता है ये भी बताना पड़ेगा। टीसी कैसे निकालना पड़ता है, आपको जाइए कॉलेज जाके आवेदन दीजिए, निकल जाएगा 10 दिन में 5 दिन में, जो भी होगा जैसा कॉलेज होगा। अगर क्या बोलते हैं कि अच्छा मतलब कि ज़्यादा बड़ा नहीं होगा तो 1-2 दिन में दे सकता है। अगर ज़्यादा बड़ा होगा तो आपको आवेदन लेकर बोलेगा कि 2-3 दिन वेट कीजिए तब देगा। तो ये अब टीसी नहीं निकलने आता है। इसके बाद अन्य विश्वविद्यालय के उत्तीर्ण छात्र छात्राओं का माइग्रेशन प्रमाण पत्र। तो माइग्रेशन प्रमाण पत्र उनका लगेगा जो अन्य यूनिवर्सिटी से हैं। अगर आप बीरपुर यूनिवर्सिटी से हैं, किसी और कॉलेज कोई और कोर्स किए हुए हैं ग्रेजुएशन के बाद, तो आपको भी माइग्रेशन जाके जमा करना पड़ेगा। अगर ये दोनों डॉक्यूमेंट नहीं है, अच्छा समझ लीजिए, अगर ये दोनों डॉक्यूमेंट नहीं है तब पर भी आपका एडमिशन हो जाएगा, लेकिन वहाँ पर जाकर आवेदन देना पड़ेगा कि 10 दिन में 15 दिन में लिया कर जमा कर देंगे। अब इतना छोटा छोटा बात बता रहे हैं फिर भी समझ में नहीं आ रहा, तो अब हम इससे अधिक अब कुछ नहीं बता सकते हैं। इसके बाद जो है BC1 BC2 SC ST और EWS का प्रमाण पत्र जो है प्रमाण पत्र लगेगा। अगर आप शुल्क लेना चाहते हैं तो ले जाकर दे सकते हैं। देखिए यहाँ पर है सत्यापन। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि वेरिफिकेशन कराना कैसे है, अपडेट कैसे कराना है। तो आपको अपडेट नहीं करना, आपको क्या करना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ये सब डॉक्यूमेंट लेकर जाना है, यही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है और कुछ नहीं कि आपको जाकर फिर ऑनलाइन करना है, कुछ नहीं करना। ऑनलाइन एडमिशन नहीं होता, ऑफलाइन होता है। जाकर आपको सभी लोग को कॉलेज ही जाना पड़ेगा, ठीक है। और वहाँ पर भी ऑनलाइन एडमिशन होगा, तो वहाँ पर क्या करना पड़ेगा, एडमिशन ऑनलाइन उसके वेबसाइट पर जाकर पेमेंट करना पड़ेगा, फॉर्म फिल करना पड़ेगा, उसको निकलवा कर फिर से जमा करना पड़ेगा हार्ड कॉपी। यहाँ पर देखिए सत्यापन के समय सभी प्रकार के मूल प्रमाण पत्र यही कि जो भी ये डॉक्यूमेंट है इसको लेकर जाना है। पत्रों के को लाना अनिवार्य है, यानी कि मूल प्रमाण पत्र का मतलब ओरिजिनल कॉपी इसका लेकर जाना है। ये नहीं कि जेरोक्स करा कर लेकर गए, तो ओरिजिनल लेकर जाना पड़ेगा ताकि आप लोग वो उससे आप जो है मैच कर लें, वेरिफिकेशन कर लें जो भी वहाँ का टीचर होंगे। इसके बाद छात्र छात्राएं स्वयं उपस्थित होंगे। तो छात्र छात्राओं को स्वयं उपस्थित रहना। जिनका मेडिकल इशू हो गया है, जो कहीं और हैं, तो उनका पापा दादा भी जाकर करा सकते हैं। इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पर जाकर बोलना पड़ेगा कि नहीं है, ठीक है। ये कहीं लंदन से आदमी नहीं आए हुए हैं, यहीं के वो भी आपका मजबूरी समझेंगे, ठीक है। तो जाकर एडमिशन ले लीजिएगा। अगर आपका डिपार्टमेंट में किसी भी डिपार्टमेंट में आया हुआ है तो देखिए पैसा का या जो है स्टेटस है, यहाँ पर देख सकते हैं कि कितना पैसा लगने वाला है एडमिशन चार्ज। तो जनरल और कमोबेश सभी कॉलेज और डिपार्टमेंट का यही हाल है, ठीक है। तो एक
से ही समझ लीजिए। अब इतना छोटा छोटा बात एक एक, अब एसबी कॉलेज का, एएमबी का पूरा जानकारी हमारे पास नहीं है, तो हम एक ही का बता देते हैं, इसे अंदाज़ा लगा लीजिए, इतना ही पैसा लेकर जाइए। और जिनको लग रहा है कितना पैसा लेकर जाना है, तो 1 लाख, 10 लाख, 20 लाख जितना लेकर जाना सकते हैं लेके जा सकते हैं। अब इतना छोटा छोटा बात कि कितना लेके जाएँ, लग रहा है कि कोई छीन लेगा, इस अजीब हाल है। और नहीं रहेगा तो किसी और से मंगा लीजिए, फ़ोन पे का ज़माना है, जाइए वहाँ पर एडमिशन लीजिए। पहले एडमिशन लेना जरूरी है, पहले ये पूछना जरूरी है। कुछ लोग पूछेंगे क्लास जाना पड़ेगा नहीं जाना पड़ेगा, भले एडमिशन का दिक्कत है, एडमिशन हुआ नहीं, क्लास जाएंगे कि नहीं जाएंगे, एडमिशन ले कि नहीं ले। और कोई लोग बोल रहे हैं कि हम अगर नहीं लेंगे तो सेकंड मेरिट लिस्ट में आएगा। तो अगर आप एडमिशन नहीं लेना चाहते हैं तो बधाई हो, आप एडमिशन मत लीजिए, आपका सीट पर किसी और को जो है अलॉट कर दिया जाएगा सेकंड मेरिट लिस्ट में, लेकिन आपको मौका नहीं दिया जाएगा। तो जहाँ भी आया हुआ है जाकर आंख मूंद के एडमिशन लीजिए, ज़्यादा दिमाग मत लगाइए, दिमाग लगाइएगा फिर 1 साल आपका गायब हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है कितना लगेगा, BC2 का कितना लगने वाला है, तो यहाँ पर 2660 रुपया, ये डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री के बता रहे हैं। यहाँ पर जो है BC1 बॉयज़ का कितना लगेगा, तो 2660 रुपया, 2460 रुपया। और कमोबेश सभी डिपार्टमेंट का यही हाल है, और कॉलेज का सभी का यही हाल है, इससे अधिक ही हो सकता है, कम नहीं होगा। और लड़कियों का बहुत सारा डाउट आ रहा था, लड़कियों और SC ST गर्ल्स बॉयज जो भी यहाँ पर जाए जानकारी दे रहा है, इसका जो है 300 रुपया लगता है, 300 रुपया। तो आपको अगर किसी भी कॉलेज में जाएगा तो 1000 से कम ही लगेगा। SC ST के कैंडिडेट बॉय हो गए और गर्ल्स हो गए, इनका जो है 1000 से कम लगता है। बाकी और जो कैंडिडेट हो गए 3000 के, मतलब 2000 से ऊपर ही लगेगा, एबव ही लगेगा, मतलब पैसा लगेगा, प्लस ही पैसा लगता है। ठीक है, और बाकी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस यही है कि आपको डॉक्यूमेंट ले जाकर वेरिफिकेशन करा लेना है। ठीक है, डिपार्टमेंट में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाला था, सारी जानकारी यहाँ पर है। तो ये जो है कॉलेज, जैसे यहाँ पर जाइएगा ना, डिपार्टमेंट में अगर आपका एडमिशन होगा तो एक फॉर्म मिलता है। अगर अब टाइम नहीं है ना तो आप लोग को दिखा देते हैं, ज़्यादा टाइम लग जाता है कि कैसा फॉर्म मिलता है, कैसे फिल करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है उसके अकाउंट में ले जाकर जमा करना पड़ता है, पैसा जमा करिएगा, वहाँ पर चालान मिलेगा, जाइएगा वहाँ पर सब प्रोसेस बता दीजिएगा। परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, जाकर वहाँ पर एडमिशन ले लीजिए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा के आपको आ जाना है। कॉलेज अपडेट करेगा, आपको अपडेट नहीं करना है, आपको अपडेट कुछ नहीं करना है, कॉलेज अपडेट करेगा। बाद में एडमिशन लेके आइएगा तो बताइएगा कि हम डॉक्यूमेंट सबमिट करके आ गए हैं। हम बता देंगे कि कैसे आपको चेक करना है कि आपका एडमिशन हुआ या नहीं, स्टेटस कैसे चेक करना है, वो भी जानकारी आप लोग को बता देंगे। तो कौन कौन एडमिशन के लिए जा रहा है और कौन कौन एडमिशन करा के आया हुआ है, इसी वीडियो के नीचे में आप लोग को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग को जानकारी अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, बंदे।